ओशो ने क्या कहा है कि भाई कुछ भी सृजन करना है तो तुम मैं को हटा दो, मैं कभी सृजन नहीं कर सकता। और क्रिएटिविटी मतलब कोई ऐसा नहीं है कि आपको कुछ सीखना है, कोई स्किल है, मतलब छोटी मोटी टेक्निक आ जाए तो अच्छी बात है, पर उसमें जो चीज़ मेन काम करती है कि वो ये है कि अपने को कैसे हम बाहर कर दें। और किस तरह से हम पूर्ण अभिव्यक्ति दे पाएँ अपनी ऊर्जा की। तब अगर ऊर्जा हमारी कहीं रुकी है तो वो कैसे बहेगी ना। तो सबसे पहले तो अपनी ऊर्जा का रूपांतरण, जो भी दबी हुई ऊर्जाएं हैं, जो भी धारणाएं हैं, उन सब से मुक्ति पाना, उनको निखास देना। और फिर जब ये शून्यता, एक खालीपन आ जाए और फिर आप परमात्मा से जुड़ जाओ, जो परमात्मा की ऊर्जा है, और फिर उसे बहने दो, तो आप सिर्फ एक माध्यम हैं और उस माध्यम से फिर जो होना है वो हो जाएगा। हमें मतलब कई लोगों ने देखा होगा, स्पेशली हम में से जो क्रिएटिव लोग हैं, जो क्रिएटिव लोग कहा जाता है, जैसे एक्टर हो, सिंगर हो, तो कभी कभी कैरियर शुरू करते हैं तो उनके अंदर से एकदम बहुत बढ़िया कुछ निकलता है और लगता है कि वाह, और जैसे ही थोड़ा सक्सेस हो जाता है, थोड़े फेमस हो जाते हैं, और फिर उनको होता है कि लोगों के सामने भी कहीं पे वो प्रेजेंट कर पाएँ, और उस समय वो पूरा का पूरा गेम उतना बढ़िया नहीं चलता। तो उसमें ही जो सिंधु अभी कह रही थी वो बहुत इम्पोर्टेंट है सिंधु, क्योंकि मतलब किस तरीके से हम अपने मैं को उस सारे गेम से अलग रख सकते हैं। वो जो जो हमारे में है कि भाई हमें ये कुछ पाना है या दिखाना है या लोगों की वाह वाह लेनी है, तो फिर तो हो गया काम, वहीं पे ही एकदम वो प्रेशर के करके सारी क्रिएटिविटी ख़त्म होता है। जितना हम, मेरे ख्याल से जितना रिलैक्स कर सकते हैं और सरेंडर कर सकते हैं, उतना ज़्यादा आपके थ्रू जो क्रिएटिव फोर्सेस हैं वो फ्लो कर सकती है, सृजनात्मक शक्ति, एनर्जी आपके थ्रू निकल सकती है। मुझे ऐसा महसूस होता है इसके बारे में, से जो समझ आ रहा है। बिल्कुल। कि कुछ हमें उत्पादन नहीं करना है ना, प्रोडक्शन में नहीं चले जाएं। वो बिल्कुल उल्टा है, उसमें होता है कि ये ऐसा सही है, इतना देना है, इतना लेना है ना, वो सब कैलकुलेशंस। तो फिर वो क्रिएटिविटी नहीं है ना। और अगर जब वही हमें लोग, पता ही नहीं है कि क्या होने वाला है, हम सब सिर्फ उस पल में मौजूद हैं, खुले हैं, ग्राहक हैं और खाली हैं। और कोई लक्ष्य नहीं है। और फिर जो बहना है हमारे द्वारा वो बह जाए, वो बन जाए, वो सृजन हो जाए। अगर मैं अपना ही देखूं तो जैसे एक अभी लक्ष्य की करके तो नहीं था, लेकिन एक सपना तो था कि चलो यार कुछ अलग करते हैं, शहरों में नहीं रहना है या इस तरीके की ज़िंदगी नहीं जीनी है, मतलब जिसमें हम ऑफिस में काम कर रहे हैं, या ये जीना भी क्या है, मतलब तो एक अंदर से एक सपना सा तो था अंदर कि भाई ऐसे करना है। तो वो एक अपने अंदर एक वो ड्रीमर होना, उसमें कोई नुकसान नहीं है, मतलब वो बल्कि आपको धीरे धीरे सही दिशा में लेके जाता रहता है। नहीं, वो एक थिन लाइन है ना। हम्म। सपने तो आप देखें, आप इंटेंशन तो रखें, पर आप उससे बंद नहीं जाएं। उसके साथ ये एक नैक है ना। और हमेशा सृजनात्मक कुछ भी सृजन होता है तो कहीं हम बहुत गहन विश्रांति में हैं, दैट्स राइट। कहीं वो मैं है ही नहीं, हम एकदम लुप्त हो गए हैं, परमात्मा के साथ एक हो गए हैं। और जैसे आपने कहा कि सपने तो हमने देखे हैं ना, वो सपना, वो एक चाहा, वो एक एक पैशन, एक प्रेम, एक एक उल्लास, एक कि हाँ मुझे कुछ करना है, एक आनंदमय व्यक्तित्व होना कि नहीं जो भी। और ये नहीं कि मुझे कुछ बहुत बड़ा करना है। ठीक है, हम कह सकते हैं ओशो हिमालयस बन गया हमारे हाथों, बट हम तो करता नहीं है। हमने तो सिर्फ अपना 100% दिया उस समय, जो जो हमें आया हमारे जो भी चेतना तल सिचुएशन पे, उठ के आई, हाँ। सिचुएशन उठ के आई, उसे हमने अपने पूरे सजगता से, पूरे होशो हवास से जो भी हम एक्शन उस पर ले सकते थे, हमने वो एक्शन लिया। तो एक्शन तो लेना ही है।
बैठ के सिर्फ सपने देखे और एक्शन नहीं किया तो भी हम अधूरे हैं। तो ये एक पूरा कंप्लीट पैकेज है हाँ। जहाँ सबसे पहले ध्यान के द्वारा आपको होना आ जाए, और उस होने में भाव भी है, प्यार भी है, आनंद भी है, करुणा भी है, एक एक गहरी संवेदनशीलता है अपने पर्यावरण के प्रति, अपने प्रति, जो भी आसपास है उसके प्रति। और फिर उससे, उस स्पेस से फिर कुछ घट जाता है, कुछ घटित हो जाता है। और जैसे मिकल, जैसे मैं ओशो से समझ रहा हूँ और मेरे को यही है कि ऐसे एक अपने आप में ना एक, हम एक तो नेचर से ट्यून रहने की एक आदत सी बना लें, मतलब हम कि भाई हम हैं कनेक्टेड हैं नेचर से, नेचर बाहर भी, नेचर अपने अंदर भी सरलता से, सहजता से वैसे रहें। और एक टाइम टू टाइम अपने आप को अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस भी करने की फ्रीडम फील कर सकते हैं, ओपननेस की। भाई कभी आप हंस लिए जब हंसना चाहते हो, कभी अगर रोना है तो रो लिए, जो भी है, मतलब एक तरीके से वो एक्सप्रेशन की एनर्जी अपने अंदर से बनी रही। और ये जो चीज़ें हम कह रहे हैं, ये सारे के सारे ओशो की ध्यान प्रक्रियाओं में भी अंदर बनी हुई हैं, वही उस तरफ ही वो हमें लेके जा रहे हैं। कई बार अगर हम मेडिटेटिव थेरेपीज़ देखें, अगर उसमें मिस्टिक रोज है तो वो हमें इनवाइट ही कर रहा है इस तरीके से अपने आप को हंसने में, रोने में। और वो जैसे जैसे हम करते जाते हैं अंदर से रास्ते खुलते जाते हैं, मतलब और इजीली एनर्जी फ्लो करती है। अब वही एनर्जी जो है क्रिएटिविटी के रूप में फिर ओशो एक्सप्रेस के हो जाए। सक्रिय ध्यान और मेडिटेटिव थेरेपीज, अगर आप कुछ सृजन करना चाहते हैं, आप क्रिएटिव होना चाहते हैं, तो ये तो आप बांध लीजिए कि आप कुछ बार तो ज़रूर करें। तभी वो अंदर कुछ खुलेगा, वो जगह बनेगी ताकि ऊर्जा बह सके और फिर बाहर वो मैनिफेस्ट हो सके किसी भी। और ये नहीं कि आपको कुछ बहुत बड़ा करना है और भविष्य के लिए रुकना है कि भाई अभी तो मैं नहीं हूँ क्रिएटिव, मैं ये करूँगा तब मैं जाके हूँगा। आप छोटे छोटे कार्यों में क्रिएटिविटी लेके आए। आप खाना कैसे खा रहे हैं, या आप खाना बना रहे हैं, या अपना बिस्तर ही लगा रहे हैं, सुबह कपड़े ही तय कर रहे हैं, कैसे आप उसमें और मौजूद रह सकते हैं और अपना उसमें प्रेम ला सकते हैं, है ना, उस कार्य में अपना जॉय ला सकते हैं। तो अपने आप देखेंगे कुछ अलग ही बन के आता है। आप देखेंगे खाना अगर बनाना हो, किस भाव से आप खाना बना रहे हैं, वो खाने वाले को महसूस हो जाता है। अगर आप चिंतित हैं, आपका दिमाग इधर उधर है, तो आपने कितनी भी रेसिपी, क्या भी टेक्निक ना यूज़ कर ली होगी, आपका खाना अच्छा नहीं बनेगा। लेकिन अगर वो उसी में आप थोड़ा प्यार डाल दें, थोड़ा आप होश डाल दें अपना। और मैं कहूँगी प्रयोग करने से कभी भी रुकना नहीं चाहिए कि अरे कुछ गलत हो गया तो, अरे नहीं ऐसा ही होना चाहिए, यही परफेक्शन होनी चाहिए। परफेक्शन तो कभी होती नहीं है, कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं है। और उसमें ना कई बार सिंधु क्या होता है कि हम बहुत दबाव में भी आए थे कि लोगों की हमसे क्या उम्मीदें हैं, बिल्कुल। और उन उम्मीदों को जब पूरा करने की हम चेष्टा करते हैं तो सारा का सारा मज़ा ख़त्म हो जाता है। तो वो अगर उसको हम साइड में रख पाएँ, कहे कि भैया किसी को खुश करने के लिए, या हमें किसी की वाहवाही चाहिए, या हमें इससे ये चाहिए, तो फिर हम वो चीज़ क्रिएटिव वो नहीं हो फ्रीली सकती, फ्लो नहीं करती फिर चीज़ें फ्रीली अंदर फ्लो से। नहीं हाँ, करती, कुछ आड़े आ जाता है। हम दोबारा से कह रहे हैं, एक और उदाहरण है, नाम नहीं लेंगे, एक काफ़ी फेमस हैं, जुहू में हमारे घर पे आई। उनके बीच में अच्छे सिंगर हैं, बीच में उन्हें लगा कि अभी उनकी क्रिएटिविटी ख़त्म हो गई है या उतना अच्छे से फ़्लो नहीं कर रही हैं चीज़ें। आई थिंक 1 सप्ताह का एक कोर्स था ओशो का, बहुत ही सुंदर कोर्स है, शरीर छोड़ने के जस्ट 1-2 महीने पहले ओशो ने वो हमें दिया। तो वो उन्होंने आके किया 1 सप्ताह के लिए, और उसके बाद में दोबारा से टॉकिंग टू योर बॉडी माइंड कोर्स, हाँ, हाँ, तो जो उसका है पूरा नाम है, बोलो। अपने शरीर और मन से बात करने की भूली बिसरी भाषा का पुनस्मरण। तो ये 7 दिन की प्रक्रिया उन्होंने करी, और उस बीच उन्होंने एक गाना रिकॉर्ड किया जिसके लिए उन्हें नेशनल अवार्ड भी मिला। तो तो ये बहुत सिंपल सरल तरीके हैं, मतलब ओशो के ना, जो कि उन्होंने दिए हुए हैं हमें, ध्यान की प्रक्रियाएं हैं, वही धीरे धीरे खोलेंगी। थोड़ा थोड़ा हम अपने प्रवृत्ति चेंज करते रहेंगे, थोड़े कुछ टिप्स यूज़ करेंगे, और
और इस सब से ये क्रिएटिविटी ये नहीं है एक गाना बना लिया वो क्रिएटिविटी वो है डेफिनेटली, लेकिन वो नहीं है, लेकिन अपने लिए एक अलग ज़िंदगी क्रिएट कर पाना, अपने आप को एक एक नया मैं क्रिएट कर पाना जो कि बाहर की डेफिनेशन से बाहर है, वो वाली ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्रिएटिविटी है, नहीं? हाँ, कि साधारण हो जाना, असाधारण बनने के लिए थोड़ा हमें कुछ करना है। आप साधारणता वो अपने जीवन में उतारें, हर चीज़। जैसे मैंने कहा कि आप स्नान कर रहे हैं तो उसे थोड़ा क्रिएटिवली करें, है ना, उसे पूरे होश और प्रेम से करें। अपने को क्रिएट करना, अपने को प्रेम करना, आप क्या खा रहे हैं, है ना, या आप गार्डनिंग कर रहे हैं, फूल पौधा लगा रहे हैं, उसमें आप क्रिएटिविटी लाएं। खाना बना रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, तो इन छोटे कृत्यों में भी आप लाएंगे तो वो बाहर कुछ नहीं है, बाहर तो वो सुंदर शायद दिखेगा ही, पर आपको आपके अंदर से वो तृप्त करेगा और अंदर से भरेगा। और वही तो सारा खेल है। और आप जो है अस्तित्व के साथ आप अलाइन हो जाएंगे, है ना, आप एक समन्वय में आ जाएंगे। और जब आप वो समन्वय महसूस करेंगे तो आपके पूरे जीवन का अर्थ ही बदल जाएगा। जीवन जीना, एक जीवन एक अलग ही आपको, वो कला आपको आ जाएगी जीवन जीने की। एक अर्थपूर्ण जीवन हो जाएगा, एक होशपूर्ण, एक संतोषपूर्ण जीवन हो जाएगा आपका। और मतलब जिस तरीके से ये ओवरऑल एग्जिस्टेंस आपके थ्रू चाहती है कि कुछ क्रिएट हो, तो उसके लिए आप और अवेलेबल हो जाएंगे, है ना? बिल्कुल। और फिर जो करने के लिए हमने जन्म लिया है वो हम कर लेंगे ना, और फिर करके फिर टाटा बाय बाय। फिर एक तरह से ये जीवन सार्थक हो गया, पूर्ण हो गया। या जी, फिर मौत भी हो सकता है कि उतनी क्रिएटिव हो। चलिए। यस, तो आपसे निमंत्रण है, हमारे पास ओशो हिमालयज में बहुत सारे कोर्सेज पूरे साल होते रहते हैं, मेडिटेशंस हर रोज़ सुबह से लेकर शाम तक पूरे साल होती रहती हैं। इसका फ़ायदा उठाएं, इसको देखें कैसे इससे अपनी ज़िंदगी में कुछ धीरे धीरे करके आप नया कुछ क्रिएट कर सकते हैं। और उस अकर्ता से जुड़ें, और ध्यान वही है, कुछ ना करने की कला। तो उस अकर्ता भाव से पहले जुड़ें और फिर उससे कुछ कार्य करें, उससे कुछ कर्म करें, तो वो कर्म सार्थक होगा। यस, दैट्स इट। चलिए। थैंक यू वेरी मच, नमस्ते। धन्यवाद।